हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस पे। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा और थोड़ा बेसिक आइडिया लिया। आई होप आपको बेटर आता होगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने वेक्टर पर डिटेल वीडियो बन गई हैं, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मोशन इन 2D करके आपको, या काइनेमेटिक्स करके जे सीरीज में आपको एक सीरीज मिल जाएगी, उसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, एक बात आप हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, अगर जैसे आपका कोई भी एक्सिस पे, ये रहा हमारा एक्सिस, तो अगर ये पॉइंट ओ ए है, ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा है और ये एफ दिया है आपको, तो जो थीटा वाला जॉइनिंग साइड है ये एफ कॉस थीटा होता है। ये वेक्टर में आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं। ये वाला जो साइड है ये आपका एफ साइन थीटा होता है। तो इसको आप यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, क्योंकि वेक्टर में बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। किसी भी वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो इसलिए हम एफ साइन थीटा इधर ही बनाते हैं, इधर भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जेई 2022 में इसी पे रिलेटेड उसमें 4-5 फोर्स थे। अगर मैं इसमें 10-12 फोर्स बना दूं तो आपको क्या करना है, ईजिली वही तो चीज़ है जो आप यहाँ पे देखेंगे। इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब वो कहीं से फ्री नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें आपको सारे फोर्स दिखाने पड़ते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट से, राइट से, जैसे भी फोर्स है। और वहाँ पर एक फंडा है बच्चों, जो वर्टिकल फोर्स है, जो वर्टिकल आपके फोर्स एक्ट हो रहे हैं, वो जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड उस फोर्स के बराबर होगा। जितने अपवर्ड होंगे उतने डाउनवर्ड होंगे। ठीक है, वर्टिकल कर लो, या आप ये कह सकते हैं कि जो वर्टिकल फोर्स है ऊपर, इस लाइन से ऊपर फोर्स, इस लाइन के नीचे फोर्स इक्वल होंगे। हॉरिजॉन्टल कहें अगर, तो लेफ्ट से जितने भी फोर्स लगेंगे वो राइट फोर्स जितने होंगे उसके इक्वल होंगे। ये अभी बेसिक फंडा है, भी आगे हम इसमें जाएंगे तो आप समझेंगे। और अगर आप समझें, टोटल एक डायरेक्शन में एक्टिंग फोर्स का सम 0 होता है। बस आपको वहाँ पे अलजेब्रिक सम ध्यान में रखना है। जैसे ये फोर्स ऊपर को है तो इनको भी फिर आपको कन्वर्ट करके ऊपर लाना पड़ेगा, चाहे आप ये बोलें चाहे आप ये बोलें। जैसे ऊपर को जितने भी फोर्स हैं F3 को ऊपर को ले जाएंगे तो -F3, तो वेक्टर को जब भी आप रिवर्स करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा, तो उसका भी सम 0 होता है। या आप वो कह लें, या आप कह लें कि वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट दिए हैं, अगर आप इसको ब्रेक करें, देखिए ये एफ है, ये हमारा एफ है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा F1 cos 45, ये आप समझ गए होंगे। और ये वाला जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा F1 sin 45। उसको आप यहाँ लिखें या पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ लिखें, एक ही बात है। तो F1 sin 45, क्लियर। सिमिलरली F2 की बात करें तो F2 जब आप यहाँ पहुँच जाएँ तो क्या हो जाएगा, F2 cos ऑफ 30। और इसी F2 को अगर ब्रेक करें तो F1 sin 30। तो बच्चों बिल्कुल ये नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होगा। थीटा के, थीटा जिस लाइन से बनेगा, थीटा जिस लाइन से बनेगा वो cos थीटा होगा, ये आप ध्यान में रखें। तो आपने ये बना दिया, और ये तो एकदम से वर्टिकल है। अगर एकदम से वर्टिकल है तो हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप FBD लगाएं। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका रोल सिर्फ और सिर्फ इनका रहेगा बच्चों। अब ये F1 और F2, इसका कोई रोल ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, काटना नहीं है इसको, मतलब रोल इसका कुछ नहीं रहेगा। अब आप देखिए, लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स के बराबर है, तो लेफ्ट फोर्स कितना है, F1 cos 30 इक्वल टू F2 cos 45। तो cos 30 और cos 45 आपको पता ही है, √3/2 F1 इक्वल टू 1/√2 F2। ठीक है, एक रिलेशन आपका ये आ गया प्यारा सा। तो यहाँ से आप अगर देखें
जो आपका F2 है वो क्या हो जाएगा, √3/2 F1। ये आपका F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू F1 के टर्म में होगी, F1 रूट में नहीं है। अब जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड के बराबर होंगे, लेकिन अपवर्ड दो फोर्स हैं, तो जितने भी फोर्स हैं बच्चों उनका सम कर देते हैं। तो F1 sin 30 प्लस F2 sin 45 सेम डायरेक्शन में फोर्स सम कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, अब sin 30 और sin 45 की आपको वैल्यू आती होगी, नहीं आती है तो पहले इनको तैयार कीजिए। 1/2 प्लस F2 और इसकी वैल्यू रखिए 1/√2 इक्वल टू 200। तो F2 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा F1 1/2, F2 की वैल्यू है √3/2 इंटू 1/√2 F1 इक्वल टू 200। तो ये जो √2 और √2 है ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो F1 कॉमन आ जाएगा F1/2, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 इक्वल टू 200। तो जैसे ही आप इस 200 को उस साइड ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपका, ये 2 इधर जाएगा तो 400 ओवर 1 प्लस √3। तो ऐसे आप F1 निकाल सकते हैं और इस F1 की वैल्यू यहाँ रख दें तो F2 निकाल सकते हैं। मैं लास्ट में जो JEE 2022 का क्वेश्चन है वो मैं आपको लगा दूंगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। आगे चलते हैं आज के टॉपिक में। टॉपिक है बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स। तो ये कैसे फोर्स है, अब देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए कि व्हाट इज़ द कंकरेंट फोर्स। तो जो इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है ए, इस पे बहुत सारे फोर्स लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, ये बहुत सारे फोर्स हैं। ठीक है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मे बी आप ऐसा है या यहाँ से एक पॉइंट से बाहर को लग रहे हैं, ये भी चल सकता है। नंबरिंग आप अगेन कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, दो केस आपके पास हैं, ये जो दो फोर्स हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पहला और दूसरा केस है, यहाँ पर सेम पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लगे हैं। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं जब नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं किसी भी सेम पॉइंट पे, जब आपके नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं किसी एक सेम पॉइंट पे, या अंदर को या उससे बाहर को, ठीक है, और आपका जो अनबैलेंस फोर्स है, जो नेट अनबैलेंस फोर्स है वो 0 है। पहली कंडीशन क्या है, सारे फोर्स लगे होने चाहिए किसी एक सेम पॉइंट पे या उससे बाहर को, और नेट अनबैलेंस फोर्स आपका 0 है। इस केस में क्या होता है, जो बॉडी है आपका विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में या तो रेस्ट दिखाएगी या वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। अगर ये सारे एक ही प्लेन में है दैट इज कॉल्ड कंकरेंट प्लेनर फोर्स, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे नॉन प्लेनर कंकरेंट फोर्स। ये दो कंडीशन समझ में आई होंगी। अब आप फिजिक्स के हिसाब से इसको सोचें थोड़ा, क्या होती है देखो। अब इसमें मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लगा है, या तो इनवर्ड लगे हों या उस पॉइंट से आउटवर्ड लगे हैं। मान लो एक फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे बना लीजिए। एक फोर्स ऐसे लगा, मान के चलो, वैसे भी बना सकते थे, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। दो फोर्स हो गए, एक फोर्स आपका ये लगा है, ये हमारा F3 है। तीन फोर्स हैं इसमें, F1 F2 F3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इस सेम पॉइंट O पे लगे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट फोर्स है। क्लियर। अब अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट, आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ में, अगर कोई वेक्टर A ऐसे है और एक वेक्टर B ये है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो बड़ी साइड बीच में होती है, ठीक है। और वहीं अगर परपेंडिकुलर का केस है, अगर कोई एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो उसका रिजल्टेंट बीच में होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये दो एंगल हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो कहाँ होगा, बीच में होगा। और कितना होगा,
अगर इसका आप रिजल्टेंट निकालें पैरेललोग्राम लॉ से तो ये कितना होगा? अगर ये ए होता है तो हम इसको मिलाते हैं ऐसे, ये बी हो जाता है, तो आर कितना होता था? ए प्लस बी, वेक्टर सम होता था। तो सेम यहाँ पे भी आप सोचें, ये F2 है, ये F1 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2। आप देखिए, एक इन्वर्ट, एक इस साइड को है, एक इस साइड को है, तो अगर इसमें बैलेंस फोर्स जीरो है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, जो थर्ड फोर्स है बच्चों आपका, वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाए रिजल्टेंट के। दैट मीन्स जो थर्ड फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाए F1 प्लस F2 के। यहाँ तक समझ रहे हो? इस केस में अगर होगा तो हम कहेंगे जो बॉडी है हमारी वो इक्विलिब्रियम में है, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें तो जो F1, F2 और F3 है, F1 प्लस F2 प्लस F3 है, वो क्या हो जाएगा? जीरो। या आप बोल सकते हो समीशन F क्या हो जाएगा? जीरो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक क्वेश्चन इससे जेई में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ से आप कंक्लूड निकाल सकते हैं बच्चों कि अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं, अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो उसका हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल इन टेकन इन सेम ऑर्डर। उन तीनों को आप ट्रायंगल की साइड बना सकते हो सेम ऑर्डर में, ठीक है, नंबर एक। दूसरा आप ये बोल सकते हो अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और नंबर ऑफ फोर्स है, बहुत सारे हमारे पास फोर्स है, मान लो एन फोर्स है, एन फोर्स हमारे इक्विलिब्रियम में है और सेम पॉइंट पे एक्ट है एन के केस में, तो उसका जो वेक्टर सम होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर एन का केस कभी पूछेगा आपसे कि एन फोर्सों का सम किसी एक पॉइंट में लगे हैं तो कितना होगा? तो बच्चों जीरो होगा। ठीक है, चलते हैं इसके, जो मैंने आपको कहा उसको मैं लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना। तो तीनों रिजल्ट मैंने आपके लिए लिखे वो ये हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, थ्री फोर्स इन इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंट बाय साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। दूसरा, फॉर, अगर ये कंडीशन हो रही है इसका मतलब है जो फोर्स है वो नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, EQ लिख दिया मैंने यहाँ पे। फॉर एन फोर्स, अगर एन फोर्स है तो एन फोर्स में आपको कहेंगे कि एक्टिंग सेम पॉइंट पे, तो द फोर्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितना फोर्स होगा? एफ नेट जीरो। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या कहती है? अगर तीन कोई फोर्स है या तीन कोई भी क्वांटिटी है जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है अल्फा बीटा गामा से, तो जैसे आप F1 निकालेंगे, इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने F1 निकाला है तो दूसरे का दो बचे दो है उनके बीच का एंगल साइन के फॉर्म में नीचे, इसका प्रूफ है, मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। अगर F2 निकालेंगे तो बाकी दो साइडों के बीच का एंगल तो बीटा, और F3 निकालेंगे तो बाकी उसके बीच का एंगल गामा आ जाएगा। तो ये आपके थ्योरम थे। एक हम जेई में क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आया हुआ था। चलिए, क्वेश्चन है आपका और आप इसको अटेम्प्ट करिए। बच्चों ये क्वेश्चन है AI EEE में आया है, तो इसमें कह रहा है कि जो ABC है यहाँ पर तीन फोर्स लगे हैं, एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है, ठीक है बच्चों। और आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि जो F1, F2 और F3 है वो तीन फोर्स हैं जो ऐसे लगे हैं और पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फोर्स और डायरेक्शन आपको ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करी है, तो जब पहले की केस थी तो F1, F2, F3 लगा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब आप इस पे ये इनको इस ऑर्डर में करेंगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो कह रहा है कि इनिशियल जो अब होगी फाइनल वाली वो इनिशियल से ज़्यादा होगी। समझ रहे होंगे ना क्वेश्चन? जब हमारा पार्टिकल तीन फोर्स लगे थे उस पर तो v वेलोसिटी से v इनिशियल से चल रहा था, जब हमने इसको इस ऑर्डर में लिखा तो कह रहा है कि vf vi से बड़ी होगी। दूसरा कह रहा है कि vf जो है vi से छोटी होगी। तीसरा है कि v से v ही होगी, अनचेंज होगी, रिमेन अनचेंज होगी, v होगी या रिमेन अनचेंज होगी। और थर्ड वन आपसे कह रहा है कि जो v है वही होगी, मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो BC की डायरेक्शन होगी। मतलब ऑप्शन ये है कि डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट फोर्स BC। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी तीन फोर्सों को आप इस ऑर्डर में लिख सकते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में भैया वेलोसिटी कहाँ चेंज होगी? इक्विलिब्रियम में आपकी वेलोसिटी कहाँ चेंज होगी? तो वही होगी इनिशियल वाली
और रिमेन अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो ये देखो ये कंसेप्ट है बच्चों, ये तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आप सोचेंगे तो एनसीईआरटी में है नहीं, आप ध्यान से देखें उसमें है ये क्वेश्चन भी, हर जगह आपसे डेप्थ पूछा जाता है। चलते हैं आगे अपने इसी वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ कंग्रुएंट फोर्स है उसमें हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। को आपको एक बॉडी दी है जिसका मास m है, सस्पेंड की है स्ट्रिंग से और अल्फा बीटा गामा बना रही है वो हॉरिजॉन्टल से, पूछा गया है आपसे कि टेंशन निकालिए। तो बच्चों अब इसमें देखिए आप, ये जो मास है इसमें वेट कहाँ लगेगा, वेट आपका नीचे को लगेगा। अगर टेंशन नहीं भी दिया हो तो हम बना लेते, ये mg हो गया। ठीक है, अब ये टेंशन है, आप सोचिए ये अल्फ़ा है, अगर ये वाला हमारा क्या है अल्फ़ा है, चाहे तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये वाला जो अगर आप इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो करेंगे ऐसे, तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा होगा और ये भी क्या होगा बीटा होगा। तो T1 क्या हो जाएगा T1 कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा T2 कॉस बीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट करें दोनों के सेम आ जाएंगे, T1 साइन अल्फ़ा और दूसरा आ जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करें तो T2 साइन अल्फ़ा। तो ये भी देखो बॉडी यही है ना, इस पे 3 फोर्स बाहर को लग रहे हैं, एक यहाँ से बाहर को लग रहा है, एक यहाँ से बाहर को लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है। तो ये वाला जो केस है हमारा कन्ग्रुएंट बॉडी वाला केस है बच्चों। मैं आपको जनरल केस करा रहा हूँ, आप इसको अभी मैं क्वेश्चन दूंगा उसको करना। तो जब आप यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे तो T1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू लेफ्ट वाले फोर्स राइट के बराबर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं T2 इक्वल टू T1 कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस बीटा, ये T2 हो गया। अब बात आती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स की। तो वर्टिकल या अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये अल्फ़ा नहीं बीटा है, T2 में बीटा है तो साइन बीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ से आप ये दो रिलेशन मिल गए आपको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा बच्चों, अब इनको सॉल्व कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा mg कुछ भी दिया है तो आप यूँ इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये सॉल्व करना है, अगर mg की वैल्यू, अगर mg की वैल्यू 200 हो और आपका जो T1 अल्फ़ा है वो 30 डिग्री हो और जो बीटा है वो 45 डिग्री हो, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, T1 कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन है 2001 में आपको ये मिला था जेई में, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि एंगल बताइए जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, इस मास को अगर मैं डील करूँ अलग से, तो ये मास मेरा m है। ठीक है, अब इस मास में जो हमारा वेट होगा वो नीचे को हो जाएगा mg, और जो टेंशन है इसमें, क्योंकि पुल किस साइड हो रहा है ऊपर की साइड, तो ये टेंशन हो जाएगा। तो ये भी हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ कंग्रुएंट बॉडी है। अगर आप बीच वाले, आप इसको डील करो या इसके डील करो, बात एक ही है। ठीक है, स्ट्रिंग जो है आपका साफ साफ कहा गया है कि स्मूथ है और नेग्जिबल मास है, तो मतलब जितना भी टेंशन हो सब में सेम है। ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, ये वाला टेंशन, ये सब सेम है टेंशन। अगर आपको मास दिया ही नहीं है, नेग्जिबल मास है, तो आप टेंशन पूरा सेम लेके चलेंगे। अब √2m की बात करें बच्चों, तो √2m में आप देख सकते हैं वेट कहाँ को लगेगा, नीचे को लगेगा, तो √2mg हो जाएगा। और ऊपर को देखें अगर आप, इस डायरेक्शन को भी t है और इस डायरेक्शन को भी t है, और बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ध्यान से देखिए ये आपका थीटा है। तो अगर आप इसको ब्रेक करें, इस थीटा को ब्रेक करें यहाँ से, तो आप कह सकते हैं इस वाले रूल से कि mg इक्वल टू क्या है t है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर t को आप ब्रेक करें ऐसे, थीटा के सामने क्या हो जाएगा t cos थीटा, इसका भी t cos थीटा, इसका भी t cos थीटा, दोनों ऐड के क्या हो जाएंगे 2t cos थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आप सोचते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा तो गलत हो जाते, इधर t sin थीटा होगा, दोनों आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 2t cos थीटा आपका किसका इक्वल हो जाएगा √2mg के। ठीक है, और t की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, mg को ले गए
इस 2 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 और जो आपका mg आएगा, जो आपका थीटा आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये जेई 2021 का आपका क्वेश्चन था, नहीं 2001 का क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान है। तो जब भी आपको ऐसे कॉन्ग्रुएंट बॉडी वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और उठाते हैं, टॉपिक बड़ा नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढिए क्योंकि आपके 2-3 क्वेश्चन करके एग्ज़ाम में नहीं होगा। आपको कंसेप्ट बनाने हैं अपने, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका कुछ समझ में आएगा। कोई फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों, आप बेझिझक कहिए, आपके डाउट सॉल्व करने हम यहाँ आए हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन ये है कि जो ये मास है इसको 60 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है और 1 मीटर ये है और 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आपसे कह रहा है कि अगर आप एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं मिड पॉइंट पे, यहाँ पर एक 50 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाएं मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे मान के चलें, ठीक है। पहले एक ऐसा हुआ होगा, पहले आप देख सकते हैं पहली जो कंडीशन रही होगी वो ऐसे रही होगी, ऐसे ये मास m होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया है, ठीक है। मतलब ये 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे। तो कह रहा है कि जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो कुछ एंगल से ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा। जो ये एंगल लिख रहा हूँ मैं, इस एंगल से ये थीटा से हमारा, ये एक इधर लिख दिया मैंने 1 मीटर, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस थीटा की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर को, इस वाले में टेंशन ऊपर को। अब यहाँ से आपने फोर्स का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पर दूसरा फोर्स आ गया, अब टेंशन सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन बदल जाएगा T2, ये बात आप ध्यान रखना। फोर्स का जैसे ही कंसेप्ट आया आपका टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ से आपका टेंशन ये हो गया, ठीक है, और ये फोर्स आपने लगा रखा है। अब जब इस टेंशन को आप ब्रेक करेंगे, इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे और इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, देखो ये थीटा है तो बच्चों ये वाला भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 कॉस थीटा और इधर हो जाएगा T1 साइन थीटा। तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तो T1 साइन थीटा इक्वल टू 50 हो जाएगा। और ऊपर की बात करें अगर, ऊपर को क्या होगा, T1 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा T2, ठीक है, और T2 हो जाएगा 60 के इक्वल। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा 5/6। डिवाइड कर लीजिए, जब भी दो इक्वेशन एक जैसी मिलती हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा आपका 5/6 और इसको आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये वॉल है हमारी, ये हमारी एक वॉल है, यहाँ पर एक मास है m, इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ से, और ये जो मेरा एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक। और यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है। जैसे आप कहीं पर पुलिंग का कंसेप्ट आ जाएगा ना, तो वहाँ पे फोर्स आ गया, तो फोर्स आ गया तो वहाँ पे फिर टेंशन आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो आप इसका और इसका टेंशन फिर अलग कहेंगे। और ये 40 न्यूटन का आपने इसके नीचे फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन का। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ईजिली आप कर सकते हो, ये 60 डिग्री है आपका। तो इसमें मैंने आपसे पूछा है कि T2 की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और बात आती है क्वेश्चन 6, जो मैंने आपको भी होमवर्क में देना है, वो क्या है अभी जेई का मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन 6 ये रहा आपका, इसमें F1 F2 F3 और F3 की जो वैल्यू, F3 इसमें आपको निकालना है, ठीक है। F4 ये सब गिवन है, तो आपसे पूछा है कि F3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद वर्टिकल में अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट के बराबर हो जाएंगे। इसको आप करिएगा। तो ये टॉपिक छोटा सा था, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। अभी देखो आगे जो FBD है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लगे हों, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि सारे फोर्स या एक जगह पे लगे होंगे या एक जगह से बाहर की ओर होंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड एक सेम पॉइंट पे होंगे। तो
वहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और वैसे ही मैंने आपको बताया अगर 3 फोर्स हैं तो आप उसको ट्रायंगल बना सकते हैं। वैसे अगर n फोर्स इक्विलिब्रियम में है, उनका एफ नेट तो 0 है, और आप ये भी कह सकते हो उस n साइड को आप एक पॉलीगन बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए n फोर्स अगर आपको दिए हैं जिनका सम 0 है, दैट मीन्स आप उसको एक पॉलीगन बना सकते हो जिसमें n साइड गिवन है, लेकिन ऑर्डर का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा न्यूटन एनएलएम में, वो हम बेसिक थ्योरी कर लेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रिक्शन करेंगे। आफ्टर देन हम फिर एक एक करके कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।